नमस्कार सभी को। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की आपको यहाँ तैयारी कराई जाएगी और अनेक अन्य विश्वविद्यालयों एवं विद्यालयों की परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अभी ये वीडियो हिंदी माध्यम के लोगों के लिए है क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा थी। और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इंग्लिश में भी वीडियो चाहिए तो इंग्लिश में भी आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा विथ फुल एंड वेल एक्सप्लेन्ड वीडियो। तो ये सिर्फ एक डेमो है। मेरा नाम अक्षत मिश्रा है। आप इसे सिर्फ एक डेमो समझिए क्योंकि इसके आगे भी अनेक प्रश्न हैं, उत्तर जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में आपको मैं पॉलिटी के दूंगा जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने के पर प्रतिबंध लगाता है? तो आपको ही पता है कि बच्चों को अनिवार्य है शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, और ये राज्य की पहली प्राथमिकता होती है और राज्य इससे बाध्य होता है। तो आप इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 21। यह राज्य को बाध्य करता है कि वह बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे और उस शिक्षा अनिवार्य कराए और निःशुल्क कराए। चलिए दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और ये संविधान पीठ के अध्यक्ष भी थे। इसको याद करते चलिएगा। और मैं जैसे भी क्वेश्चन आएंगे उसके आपको मैं वर्तमान में जो भी है वो सब बताऊंगा करंट अफेयर से रिलेटेड। तो आपका मिसलिनियस और करंट अफेयर दोनों एक साथ तैयार होते चला जाएगा। चलिए आगे दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यहाँ वर्णित है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 74(1). इसमें यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। चलिए आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 324। ये चुनाव आयोग को बाध्य करता है कि वह राज्य और संसद का चुनाव कराए, वो भी निरीक्षण करके, निर्देशन से और नियंत्रण से। और ये एक स्वतंत्र संस्था है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो इसका उत्तर है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हम अब रशिया कहते हैं। ये मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा रशिया से ली गई थी। और इसमें आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उसी के अनुशासन से संविधान पर संशोधन किया गया 1976 में, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। चलिए दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो वित्तीय आपातकाल आपको पता होगा कि कौन सी में किया गया है। इसका उत्तर है डी। और इसी में राष्ट्रीय आपातकाल होता है। तो आप इसमें राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। और आप इसमें डेट भी याद कर सकते हैं कि कब हुआ था। ये 18 जुलाई को हुआ था। तो आप डेट याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि ये किस पार्टी से थे। तो ये बता दूं आपको, ये लेबर पार्टी से थे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? तो
तो इनमें से गोपाल स्वामी अयंगर ने किया था। और आपको बता दूं, भीमराव अंबेडकर इसके खिलाफ थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को मना कर दिया था। फिर शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू के पास गए तो जवाहरलाल नेहरू ने गोपाल स्वामी अयंगर को कहा कि आप 370 का प्रारूप तैयार करें। चलिए दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका उत्तर है 2015 में। और आप इसकी डेट भी याद कर लीजिए कि ये कब आया था। ये 1 जनवरी को आया था। 1 जनवरी 2015 में आया था ये। चलिए दूसरे प्रश्न में पढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और यह ये भी बताता है कि भारत के संविधान को पंथ निरपेक्ष बनाया जाए। दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुच्छेद 51A में उल्लेख किया गया है। और हमारे पास कौन कौन से मौलिक के कर्तव्य हैं? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में ज्ञान होना चाहिए और आप अपने से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 217। 217 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश थे हरिलाल कान्या, जिसे हम HJ कान्या भी कहते हैं। और वर्तमान में हमारे 47वें उच्च न्यायाधीश है जिनका नाम है श्री NV रमन। ये भी आप याद रखिएगा, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको करंट अफेयर भी साथ साथ बताते चल रहा हूँ। नागालैंड भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा वर्ष 1963 में भारत संघ का हिस्सा बना था? तो नागालैंड 13वें संशोधन में भारत का हिस्सा बना था। और इसके साथ साथ आपको और बता दूं कि विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। वो संघ में नहीं था, संघ एक यूनियन हो गया, लेकिन उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? कौन सी तिथि को हुआ था? तो इसका उत्तर है 28 जनवरी 1950 में। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है? तो अनुसूचित भाषा भारत के संविधान में 22 हैं, जिसमें अभी 25 हो गई, 3 और जोड़ दी गई हैं, जिसमें आप कोंकणी बोल सकते हैं, मणिपुरी बोल सकते हैं और नेपाली बोल सकते हैं। और ये वर्ष 1992 में जोड़ी गई है। 1992 में इसे 25 हो गई थी, 3 और भाषा जोड़ दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? तो भारतीय संविधान में 6ठी अनुसूची में मिजोरम शामिल है। और इसके साथ साथ आप 3 और नाम याद रख सकते हैं, और भी हैं असम, मेघालय और त्रिपुरा। कृपया वीडियो ध्यान से सुनते चले, और भी आपको मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में कौन है? श्री सुनील अरोड़ा। किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो अनुच्छेद 315 के तहत की गई। और ये भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 के में जोड़ा गया। तो इसमें टोटल संघ लोक सेवा आयोग में
टोटल 11 लोग होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष और 10 सदस्य और होते हैं। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। याद रखिएगा इसको। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप इसको, भारत की पहली महिला राज्यपाल थी कमला नेहरू, माफ़ करिएगा, कमला नेहरू। और भारत की प्रथम महिलाएं बता देता हूँ और आपको, सुचेता कृपलानी जो थी वो मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, ये भी पहला महिला मुख्यमंत्री थी। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थी, पहले लोकसभा महिला अध्यक्ष थी। हरिता कौर देओल ये वायुसेना की प्रथम महिला थी, इसे याद रखिएगा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज में बात का प्रतिनिधित्व करता है सत्य का। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? पहले प्रश्न में एक बार और चलते हैं। एक बात आपको और बता दूं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कौन सी तिथि को अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947। कृपया याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947। जुलाई 1947। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित और राज्यसभा में 238 टोटल 250 होते हैं। 238 जो होते हैं वो स्टेट एंड यूनियन संघ के, राज्य और संघ के होते हैं, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? तो राज्यसभा के रूप में अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति को किया जाता है, जो कि अभी श्री वेंकैया नायडू हैं। भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अनुच्छेद और ये भी याद रखिए कि अनुच्छेद 380 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। यदि किसी राज्य के विधानमंडल के बजट गिर जाता है तो इसका ये होगा कि किसी भी राज्य का विधानमंडल का बजट अगर गिर जाता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि वो अल्पमत में आ जाती है, बहुमत खो देती है सरकार। चलिए दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं? इसका उत्तर है सी, तेलुगु। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। देश के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? देश के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है जीवी मावलंकर। और अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष की कॉन्स्टिट्यूएंसी, संसदीय क्षेत्र कौन सा है? बहुत ही प्रसिद्ध जगह का नाम है वो। भारतीय संविधान के अनुसार हमें कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय संविधान के अनुसार हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच बताए गए हैं, और ये भाग 3 में है। 7 इसमें संपत्ति भी था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसका उत्तर कुछ और है जो कि इसमें नहीं है, तो ये मैं अगले वीडियो में आपको डालूँगा।
थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई है। और मैं अभी भी बता सकता था इसका, बट एक्सप्लेन करके पूरे मैं सारे गवर्नर जनरल वायसराय की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को 14 दिनों के अंतर्गत हटा देना चाहिए, लौटा देना चाहिए, सॉरी। 14 दिनों के अंदर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। निम्नलिखित में किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसमें संवैधानिक उपचार को अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है, और अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। संविधान में वो कौन सा अनुच्छेद है जिसको द्वारा भारत के राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकते हैं? तो पहले भी प्रश्न बताया था मैंने आपको, और अभी भी बता रहा हूँ कि ये राज्य आपातकाल है, और राज्य आपातकाल आता है अनुच्छेद 356 में, और अनुच्छेद 352 में आता है राष्ट्रीय आपातकाल। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 8 वर्ष का नहीं, और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। महाभियोग से हटाया जा सकता है जब ये दोनों संसद, राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत होगी, विधेयक पास होगा, तो महाभियोग होगा, तो इन्हें राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आपको याद होगा कि रंजन गोगोई जी से पहले हमारे एक न्यायाधीश मिश्रा थे, उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने महाभियोग प्रस्ताव लाया था। तो अब इसके आगे प्रश्न में बढ़ते हैं हम। राज्य के राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से? राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहाँ पे राज्य के राज्यपाल के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं आ जाती है। भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का, थल, वायु, जल सेना का। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है, और किसी सेंटर का मतलब हमारे जो होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, और एडवोकेट जनरल राज्यपाल द्वारा एक अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? तो हमारे श्री दादा भाई नौरोजी थे। ये पहले भारतीय और पहले एशियाई थे जो ब्रिटिश संसद के प्रथम सदस्य थे। और ये कब बने थे, ये तिथि याद रखिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? अभी भी, उससे पहले भी आप प्रश्न में देख चुके हैं, ये रिपीटेड हो गया है। चलिए, नीति आयोग के संदर्भ में नीति में टी का क्या अर्थ है? तो नीति आयोग के संदर्भ में टी का अर्थ है ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, आप इसे याद करिएगा। और इसके मुख्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी अभी कौन है? श्री अमिताभ कांत। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो ये अनुच्छेद 312 के अंतर्गत इसे माना जाता है। चलिए आगे दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। भारत माता चित्र पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये श्री अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था, और ये 1905 में इनके द्वारा बनाया गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? अनुच्छेद 55, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया था? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत किया गया था, और इसमें आप तिथि भी याद रखिए कब किया गया था। तो ये 14 सितंबर और सन 1949 इसे राजभाषा स्वीकार किया गया था। चलिए दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है सी, 3:2। चलिए दूसरे प्रश्न में बढ़ते हैं। किसने प्रांतीय संविधान समिति के नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आपको और बता दूं, यूनियन पावर कमेटी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, और प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। इसी के साथ आज के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। कृपया वीडियो जैसी भी लगी हो बताइएगा, क्योंकि हिंदी माध्यम के लिए बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। और कोई भी गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उसको सुधार किया जाएगा। धन्यवाद।